प्रॉब्लम ये है कि रास्ता बहुत स्लिपरी है, मतलब अनइवन है वो तो ठीक है, मतलब वो हो जाएगा ठीक, लेकिन स्लिपरी होने की वजह से पैर का जो है ग्रिप नहीं बनता, उसमें बहुत प्रॉब्लम होती है। कल तो कुछ ज़्यादा ही स्लीपरी था, आज तो फिर भी मतलब अभी तक तो मैनेज हुआ है। आगे भी भगवान की दया से हो जाना चाहिए, बेटर होगा। पर कल एक्चुअली गोप्रो नहीं था सर पे, तो सर हल्का था, अभी सर वैसे ही भारी है, तो झुकने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। सर पे अगर गोप्रो हो तो झुकने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, झुकने में, सामने देखने में, क्योंकि आप एक बार में मुंडी ऊपर करते हो तो थोड़ा नेक में जो है थोड़ा झटका पड़ता है। बस ये लास्ट टाइम है ये कैप, अब तो ये कैप नहीं यूज़ करूँगा भाई। या तो एक प्रॉपर स्टिक ले लूँगा जो कि बगल वाले कंधे पे लगा लूँ और जिससे पूरा साफ दिखते रहे। उससे क्या है कि मतलब एक बराबरी में भी दिखेगा, ऐसे ये मेरे सर के ऊपर है तो थोड़ा वीडियो थोड़ा ऊपर से दिखता है, ऊपर से रिकॉर्ड होता है, आई मीन। हाँ, पता नहीं मतलब रिव्यूज़ में तो अच्छा था, कैब का रिव्यू अच्छा था कि भाई स्टर्डी है और ऐसा है वैसा है, पर मुझे तो एकदम भी समझ में नहीं आया। मतलब ये आप देखो कि भाई मुझे बार बार ये एडजस्ट करना पड़ रहा है कैब, जितनी ही टाइट जो है स्ट्रैप लगा लूँ या मतलब जितना ही कस के बांध लूँ ये ढीला हो ही जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम में यही होता है जब कोई अच्छा एक्सपीरियंस आदमी गाइड करने वाला नहीं हो। और टू बी फ्रैंक लाइक मेरे को तो गोप्रो का यूज़ सिर्फ अंडर वाटर ही समझ में आया, जब मैंने उस टाइम वेल शार्क के साथ स्नॉर्कलिंग की और बेबी शार्क के साथ स्नॉर्कलिंग की, तभी मज़ा आता है यार। मतलब बाकी तो ऐसे इसका स्टिक भी बहुत भारी है, आप पकड़ नहीं पाओगे। और डीजे और ऑस्मो का मैंने देखा है स्टिक बहुत हल्का होता है और उसे मतलब क्वालिटी भी मतलब बहुत परफेक्ट आती है। क्वालिटी तो इससे भी परफेक्ट आती है, मतलब वो तो नो डाउट मैंने देखा है, मतलब बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। पर ठीक है, बंजी जंपिंग रह गया मेरा। मतलब मैंने सोचा था नुसा परिंदा में बंजी जंपिंग करूँगा, हो नहीं पाया। देखो कब होता है, नहीं होता है। आई गेस मुझे जो है मतलब ऋषिकेश में ही करना होगा बंजी जंपिंग। दूसरे देश में बंजी जंपिंग करना लगता मेरे किस्मत में है नहीं, क्योंकि जहाँ भी जाता हूँ कुछ ना कुछ हो जाता है। जापान में भी वहाँ मीतो में था एक जगह, एक सस्पेंशन ब्रिज था, वहाँ से जब बंजी जंपिंग होती थी वहाँ भी नहीं जा पाया था। मतलब 2 बार 3 बार प्लान बनाने के बाद वो फिर भी मतलब वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाया, क्योंकि कभी बारिश हो गई तो कभी लगेज का कुछ प्रॉब्लम हो गया तो कभी कुछ हो गया। तो वही है, रिवर राफ्टिंग तो करनी है ऋषिकेश में ही, बंजी जंपिंग भी वहीं पे करेंगे। एक बार तो करना है भाई, और जितनी जल्दी कर ले उतनी और ज़्यादा बढ़िया। ये देखिए बहुत स्लीपरी है रास्ता, और ठीक है मतलब बस पॉस 5 से पॉस 4 का ही जो रास्ता है ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है, वो ये लोग को बनाना भी पड़ता है। क्योंकि अगर मोटा मोटी अगर 60% रास्ता अगर कंक्रीट है तो लोग ये रास्ते भी कंक्रीट बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। पर इनको भी फिर थ्रिल कहाँ से दिखाएंगे ये लोग।
इन्हें भी तो दिखाना है ना कि भाई हाँ वेरेबो विलेज जाने के लिए कितना थ्रिलिंग होती है जर्नी। तो ओके, और मैं मतलब हाँ एक और चीज़, मैं क्रॉक्स पहन के ट्रैकिंग कर रहा हूँ मतलब पहली बार, क्योंकि मुझे मतलब सच में लगा था कि भाई विलेज जो है तो मतलब रास्ते अच्छे होंगे, और वो जो ड्राइवर है मेरा वो उससे इतनी इंग्लिश समझ में आती नहीं है। एक जो बंदा था जो मुझे बाइक पे पॉस 1 पे छोड़ कर गया, उससे भी मैंने पूछा, वो भी ठीक से बता नहीं पाया। तो अगर 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 मतलब मेरे पास प्रॉपर जो ट्रैकिंग शूज़ होते हैं वो होते जो कि मेरे बैग में पड़े हैं, मेरे साथ नहीं है, तो मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये रास्ता बहुत ही ईजी है, मतलब जस्ट बिकॉज मैं क्रॉक्स पहन रखा हूँ तो ये बार बार स्लिप हो रहा है हर जगह, तो इसलिए थोड़ा मुझे ग्रिप बना बना के चलना पड़ रहा है। और मेरे पास बैग में सामान भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ट्रॉली भी पूरी पैक्ड है, तो ये बैग कैरी करना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो बस वो चीज़ है, ठीक है। बस एक है बस कि भाई मैं जो माउंट निंजानी का जो ट्रैक है वो मैं बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं कर पाया गोप्रो से। मतलब उस टाइम तो मेरे पास सामान भी कम था एंड एवरीथिंग, पर पता नहीं क्यों, पर मज़ा बहुत आया वो ट्रैक पे। और मोस्टली देख मुझे जो डिसेंडिंग जो था, मतलब जब मैं उतर रहा था, जब मैं ट्रैक ख़त्म करके उतर रहा था, वो मुझे रिकॉर्ड करना था, क्योंकि वो रास्ता मतलब बहुत ज़्यादा ही स्टीप था, बहुत ज़्यादा स्लोपी था, और ऐसे पत्थर नहीं थे, मतलब ग्रोवल्स थे, मतलब ये थे। तो अगर आप देख रहे हो मतलब पूरा स्टीप रास्ता है और सिर्फ ग्रोवल्स हैं, तो आपका ग्रिप बनेगा ही नहीं। आप चाहे
कितना ही स्टिक यूज़ कर लो, कितना ही क्या कर लो, बहुत ही मतलब डेंजरस था। पर स्टिल आई नेवर सॉ लाइक एनीवन फॉलिंग और एनीथिंग। मतलब समझ में नहीं आता ये लोग कैसे करते हैं। लोकल्स तो मतलब ये लोग तो लोकल्स तो लगता है पागल है। ये लोग जो रिंजानी पे जो गाइड्स हैं एंड पॉटर्स हैं, ये लोग तो लगता है पागल है एकदम। मतलब फ्लिप फ्लॉप्स पहन के ये लोग आराम से 50-50 किलो सामान लेके ऊपर चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, अनइमेजिनेबल। और हम लोग यहाँ शूज़ पहन कर भी ग्रिप नहीं बना पा रहे हैं। अच्छा था, नाइस एक्सपीरियंस। यहाँ ऊपर मतलब पहाड़ों और हिल्स पे आके मुझे नहाने में बहुत मज़ा आता है। मतलब इनका जो पानी रहता है वो ठंडा भी रहता है और इतना मतलब शहरों वाला ठंडा नहीं रहता। शहर वाले तो मतलब मेरी सर्दी बाहर निकाल देते हैं, ऐसा रहता है। ये जो इनका जो पानी रहता है मतलब आई मीन कैसे बताऊँ, मतलब ये पूरी थकान भी दूर कर देते हैं और मतलब सर्दी भी लगने नहीं देते। हाँ मतलब अच्छा लगता है।
हम आ गए पोस्ट 4 और सब कुछ धुंधला धुंधला, तो पता नहीं क्या बोलूँ। व्यू अच्छा है पर धुंधला है। अब यहाँ से बस समझ लीजिए 10 मिनट और रास्ता ऐसा अनइवन रहेगा, उसके बाद कंक्रीट रोड्स मिल जाएंगे तो आराम से चल सकते हैं। रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है, चलते रहो क्योंकि बहुत लंबा रास्ता काटना है।
ओके। तो अब जो है कैप जो है बहुत ज़्यादा ही मतलब हिल रहा है। अरे ये देख रहे हो ये हरा कलर का क्या है? ये फ्रूट है या जो भी, ये कल भी था जब मैं आ रहा था। क्या है ये? है तो किसी तरीके का फ्रूट ही। तो मैं बोल रहा था कि कैब कुछ ज़्यादा ही हिल रहा है, तो आई गेस पॉज 3 में पहुंचने के बाद मुझे थोड़ा 5 मिनट का ब्रेक लेना होगा। एडजस्ट करना पड़ेगा सब कुछ, क्योंकि 2-3 बार इसका स्ट्रैप भी ठीक कर चुका हूँ, पर ये अब मान नहीं रहा। तो या हाय, How are you? गुड, हाउ आर यू? Good. मुझे इंडोनेशिया में ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी लगी कि यहाँ पे कोई भी आपको दिखता है तो आपको हेलो बोलता है। अगर आप उसका रिप्लाई कर रहे हो हेलो का, हेलो से, या स्माइल दे रहे हो या स्माइल देकर हेलो बोल रहे हो, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा हाउ आर यू। ये चीज़ मुझे बहुत ही अच्छी लगी, क्योंकि लास्ट जो मेरा ट्रिप था जापान, वहाँ पे तो कोई किसी से बात नहीं करता, मतलब वहाँ पे तो कोई आई कांटेक्ट भी नहीं करता था, तो हंसना और देखना तो दूर की बात है। उसके पहले वियतनाम में भी कोई ऐसा, मतलब कोई लोग ऐसे कॉर्डियल नहीं थे, मतलब वो लोग एक प्रोफेशनली बात करते थे। यहाँ पे मतलब हर जगह। मैं बाली लैंड किया, बाली सोचा मैंने कि भाई वो लाइक हिंदू आइलैंड है, और तो मे बी वहाँ पे वैसे वो लोग करते होंगे, पर नहीं, हर जगह बाली, लोम्बोक, कोमोदो, एवरीवेयर जहाँ भी जाता हूँ सब के सब हंस के बात करेंगे, हेलो बोलेंगे, क्या हाल चाल है पूछेंगे, वो बहुत अच्छा लगता है। और एक और कल्चर शॉक, मतलब मैं लैंड किया बाली में, बाली इज़ लाइक अ प्योरली हिंदू सिटी, हिंदू आइलैंड, तो वहाँ पे आपको मतलब हर जगह हिंदू आइडल और हिंदू मंदिर, और वो बड़े बड़े मंदिर, तो मतलब वो पूरा मतलब हिंदू है वहाँ पे, मतलब वहाँ पे पूरा हिंदू कल्चर। बाली से मैं गया फिर लोम्बोक, लोम्बोक पूरा मुस्लिम कल्चर है, पूरा मुस्लिम कल्चर है। और मतलब बात तो सब लोग वैसे ही करते हैं, हाय हेलो हाउ आर यू, सबका सब चलता है, दैट इज़ फाइन, बट वो पूरा मुस्लिम कल्चर है। और मैं गया था रमज़ान के टाइम पे, मतलब ईद के टाइम पे, तो मतलब वहाँ पे वो लोग वो निकाल रहे हैं, मतलब समझ लो जुलूस निकाल रहे हैं, डिस्को मतलब डिस्को लाइट्स एंड म्यूज़िक के साथ, मतलब और गाने बज रहे हैं सब अल्लाह पर, मतलब लाइक अल्लाह का जो, लाइक दे आर प्रीचिंग अल्लाह लाइक दैट, नॉट लाइक नॉर्मल बॉलीवुड सॉन्ग्स और हॉलीवुड सॉन्ग्स। ट्यून सब वही है, बॉलीवुड हॉलीवुड है, पर
like seems they're preaching like they're preaching Allah songs like that. ठीक है, फिर वहाँ से मैं आया इधर फ्लोरेस, या आप लावोन बाजो बोल लो या फ्लोरेस बोल लो, ये पूरा कैथलिक पूरा क्रिश्चियन है। तो मतलब कल्चर गैप जो है, कल्चर गैप भी मतलब बहुत बढ़िया है यहाँ पे। मतलब सोचने लायक है कि कैसे आप एक जगह से दूसरी जगह तो जाओ तो पूरा कल्चर ही चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे तो मैंने पता किया, यहाँ पे बहुत साल पहले पोर्टुगीज़ आए थे, तो इसलिए फ्लोरेस जो है ये पूरा का पूरा कैथलिक है। तो मतलब यही चीज़ है कि जब तक आप बाहर नहीं निकलोगे तब तक पता नहीं चलेगा ये सब। टू बी फ्रैंक लाइक इंडोनेशिया मेरे लिस्ट में था नहीं, मतलब कि मुझे लगा नहीं था कि मैं इतनी जल्दी इंडोनेशिया आऊँगा, क्योंकि इंडोनेशिया के बारे में मैंने सिर्फ बाली के बारे में पढ़ा था, वही बाली स्विंग और ATV रेड एंड दिस एंड दैट। यार ये सब के लिए दूसरा देश जाऊँगा मैं ये सब करने के लिए, ये सब तो यार आजकल बेंगलोर में भी ये सब हो गया है। तो पर पीटर आ रहा था तो सोचा कि यार मिलने भी बहुत दिन हो गए, उससे मिल भी लूँगा। और मतलब बोलते हैं ना कि भाई जहाँ से आपको कुछ उम्मीद नहीं है वहाँ पे आपको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है, वही हुआ फर्स्ट डे से। मतलब बाली तो मतलब इज़ समथिंग डिफरेंट, मतलब वहाँ पे जो मंदिर हैं भले वो टूरिज़्म पर्पज़ के लिए है जैसे भी है, मतलब जिस तरीके से उन्हें मेंटेन कर रखा और जिस तरीके से उन्हें प्रेजेंट किया जाता है, इट्स माइंड ब्लोन। एंड द वाटरफॉल्स इंडोनेशिया है मतलब अनबिलीवेबल। बस एक हफ़्ता बचा है एंड आई एम सैड कि मुझे जाना पड़ेगा वापस, बट आई हैव टू दिस टाइम। लास्ट 2 साल से मैं मतलब ट्रैवल ही कर रहा हूँ, घर पे मैं 6 महीने भी नहीं रहाऊँगा मतलब प्रॉपरली। तो अब ब्रेक लेना है, मतलब अब 6 महीने का ब्रेक लूँगा एंड टू गेट माई अफेयर्स इन ऑर्डर, टू गेट एवरीथिंग इज़ इन ऑर्डर एंड देन डिसाइड व्हाट टू डू। ये देखिए अब ये कंक्रीट रास्ता स्टार्ट हो गया, वहाँ से कंक्रीट रास्ता स्टार्ट हो गया। अब ये एक रास्ता कंक्रीट ही रहेगा, तो अब हम और जल्दी जा सकते हैं। कंक्रीट रास्ता स्टार्ट हो गया है, मतलब हम पोस्ट 3 पे पहुँचने वाले हैं। हाँ अरे मतलब ये बाइक्स भी मैंने कल दिखी थी, ये बाइक्स भी खड़े थे कहीं पे, आज भी वहीं पे खड़े हैं। तो मतलब या तो ये ब्रेक डाउन है या फिर ओनर कहीं कहीं आसपास ही रहता है। पहाड़ों में कहाँ पार्किंग करेगा वो, इसलिए उसने यहीं पे पार्किंग कर दी। ठीक है, अब हम अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं। कंक्रीट रास्ता है, कल का जो बारिश हुआ था वो भी पानी सूख चुका है, क्योंकि क्योंकि हम देख सकते हैं सनी डे है। तो आई गेस अब और 30 मिनट्स पे हम पोस्ट 1 पहुँच जाएंगे। वहाँ पे बाइक वाला मेरा वेट कर रहा होगा, वो मुझे पार्किंग पे उतारेगा। पार्किंग पे जाके मैं पानी पीऊँगा थोड़ा और फिर गाड़ी में बैठ के दूसरा डेस्टिनेशन में।
ये आ गया पोस्ट 3। रुकने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि अभी सब ठीक चल रहा है और रास्ते ठीक है, तो फटाफट पकड़ लो। अब बस पोस्ट 2 पोस्ट 1 2 पोस्ट बचे हैं। समझ लो मेरा फर्स्ट था वायनाड, तब से मैं खुला था। मतलब वायनाड जब मैं गया था उस टाइम तो मतलब मैं बहुत ही मतलब था कि भाई मैंने पहले कभी ऐसा ट्रिप लिया नहीं है, क्या होगा क्या नहीं होगा, फेक है रियल है, मेरे सामान का क्या होगा, दिस दैट। बट वायनाड वाज गुड। एंड वायनाड मैंने किया था ये नवंबर में, अक्टूबर या नवंबर में। उसके बाद से तो फिर मेरा ट्रिप स्टार्ट हुआ। मतलब दिसंबर में मुझे जाना था वियतनाम, पर मैं जा नहीं पाया था। तो दिसंबर में शायद मैं इंडिया में ही था। हाँ इंडिया में ही था, शायद कलकत्ता में था, बेंगलोर भी नहीं गया था। जनवरी से जो मेरा ट्रिप स्टार्ट हुआ है, जनवरी मिड्स में मैं वियतनाम गया, फरवरी में मैं वियतनाम से आया, मार्च में हम्पी गया था, अप्रैल में मैं गया था वृंदावन और राजस्थान की ट्रिप पे। मई जून दिल्ली, जुलाई कोडाईकनाल, अगस्त सितंबर शायद वाराणसी, उसके बाद पूरी, बीच में गोकर्णा भी गया था, पौंडीचेरी गया था। फिर तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर तो मेरा पूरा जापान में गया। दिसंबर में भी मैंने बहुत ट्रिप लिए थे, छोटे छोटे ट्रैक्स किए थे, नंदी हिल्स, शिवगंगे और लिपाक्षी आदि होगी। और लिपाक्षी वाला जो ट्रिप था तो सबको तो बहुत हो गया भाई। मतलब घूमने का मतलब मुझे और भी है, पर वो मैं कर नहीं सकता। और अब हर चीज़ की एक लिमिट होती है, तो बहुत सारे काम पेंडिंग हैं, वो करने हैं। एटलीस्ट इस ट्रिप में मेरा थोड़ा सा और पानी का डर निकला।